एक कहावत काफी प्रचलित है जिसमें जोर, जोरू और जमीन के लिए हमेशा से विवाद आपसी रूप में देखे गए और इसी के तहत अपनों ने ही महिला को मृत घोषित करते हुए जमीन में हेराफेरी कर दी। साथ ही साजिश में हनी ट्रैप के मामले में जेल में बंद लखन चौधरी का नाम भी प्रकरण में दर्ज किया गया। मामले में बताया जा रहा है कि द्रौपदी बाई उम्र 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की शिकायत की है। उनके पति स्वर्गीय रणछोड़ की काफी समय पहले मौत हो चुकी है और राजस्व रिकॉर्ड नंबर 567 रकबा 5.647 हेक्टेयर भूमि ग्राम बीजलपुर स्थित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। पति की मृत्यु के बाद उनका नाम दर्ज हुआ था, लेकिन महिला के पढ़े लिखे नहीं होने के चलते ससुराल पक्ष के सदस्यों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में नामांतरण और अन्य कार्यों का बताकर कागजों पर अंगूठे लगा लिए गए। उन्हें लगा था कि वो बुजुर्ग हैं और यह सभी लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, जिसके कारण यह सब हो गया। साथ ही गांव का एक मकान था जिसे भी मेरे ससुराल पक्ष के लोगों ने बेच दिया और उसके बाद मुझ पर प्रताड़ना करने लगे और मुझे घर से भी निकाल दिया। फिर मेरी बेटी सुनीता मुझे अपने ससुराल में ले गई और देखभाल शुरू की। बेटी को जब सारी बातें बताई तो मामले में जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि बुजुर्ग महिला द्रौपदी का नाम हटाकर नामांतरण कर लिया है। इसके बाद मामले में एसडीएम राव को आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो कि एसडीएम ने प्रकरण आदेशित कर जानकारी प्राप्त की, जिसमें द्रौपदी बाई पति रणछोड़ की मृत्यु हो चुकी है तथा उस भूमि को अन्य लोगों को विक्रय किया जा चुका है, यह दर्शाया गया। पूरे प्रकरण में महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया गया और उसके बाद में जीवित महिला को मृत बताते हुए उनकी जमीन को अन्य लोगों को बेच दिया गया। इस मामले में पुलिस ने कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें कैलाश चौधरी, शंकर चौधरी, जगदीश चौधरी, प्रकाश चौधरी, विष्णु चौधरी, शांतिलाल चौधरी, रंजन चौधरी, सदन चौधरी, पवित्र चौधरी, पार्वती चौधरी, लखन चौधरी, मनोज चौधरी, रामू सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। करोड़ों रुपए की जमीन हथियाने के लिए परिवार के लोगों ने महिला को मृत घोषित कर प्रमाण पत्र बनवाया, जिसकी अभी पुलिस जांच कर रही है कि किस आधार पर बनाया गया और कहां से बनवाया गया। साथ ही इस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जो नामांतरण और जो प्रक्रिया हुई है, इसकी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी कई लोग इसमें आरोपी बन सकते हैं। जो थाना राजेंद्र नगर है उसके अंतर्गत बीजलपुर क्षेत्र है। बीजलपुर की रहने वाली एक जो द्रौपदी बाई चौधरी जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, और इनको जब बाद में पता चला कि इनकी जो बेटी को जब चेक किया गया तो इसमें पता चला कि इनकी जो जमीन थी, जमीन लगभग 14 एकड़ के आसपास की जमीन थी जो बीजलपुर में स्थित थी। सबसे पहले जो इनके परिजन थे, परिजनों ने इनको मृत बताते हुए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मृत बताते हुए पहले जमीन अपने नाम करवा ली और उसके बाद उस जमीन को बेच भी दिया गया और अवैध लाभ प्राप्त किया गया। जब इसकी शिकायत की गई तो शिकायत प्राइमरी जो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया इसमें सही लगने पर इस पूरे मामले में एक धोखाधड़ी, जो कुप्रसिद्ध दस्तावेज तैयार करना, उनका उपयोग करना, इस प्रकार का एक अपराध पंजीबद्ध थाना राजेंद्र नगर में लाखन चौधरी सहित जो अन्य लोग हैं उनके विरुद्ध में पंजीबद्ध किया गया है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। ये जो जमीन है, जमीन लगभग 14 एकड़ के आसपास है, उसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। तो इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई की है। फिर इसका खुलासा कैसे हुआ सर? क्या इस खुलासे में चूंकि जो सीनियर सिटीजन थी वो पहले तो उनका जो जमीन, इसके अलावा उनका जो स्वयं का मकान था उसको भी मतलब जो मत बताकर अपने नाम से करा लिया, बाद में वहां से निकाल भी दिया गया। जब उनकी जो बेटी थी, बेटी को ये पता चला तो बेटी अपने घर पे ले गई। फिर बाद में जब उसने रेवेन्यू जो उसका राजस्व रिकॉर्ड था उसके माध्यम से जब पता करवाया तो पता चला कि जो उसकी जमीन थी, उनकी जो पैतृक जमीन थी उनके माँ की, वो जमीन को उनको स्वयं को मृत बताते हुए उसको मतलब पहले वहां नाम कराया गया, उसके बाद में उसको बेच दिया गया। जब इसकी जानकारी लगी है तो फिर ये शिकायत की गई। पीड़िता के ससुराल पक्ष के लोग हैं क्या ये? हाँ, ये जो पूरा जो आरोपी है वो सब उसी परिवार के लोग हैं, क्योंकि उनके पति नहीं थे और जो बेटी भी उनसे अलग रहती थी और बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।